सर, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10th, जिसका नाम है 3 सैक ऑफ राइस। ठीक है, 3 सैक्स ऑफ राइस, सॉरी, कि चावल की 3 बोरियां यानी 3 गोनियां। तो आओ देख लेते हैं क्या बताया है आपको इस चैप्टर में, और एक स्टोरी फॉर्म में बिल्कुल देखेंगे। एक बहुत प्यारी स्टोरी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, ये कहानी है 3 भाइयों की, है ना, जिसमें 3 भाई हैं। एक सबसे बड़ा है, फिर एक मिडिल है और एक छोटा है। तो उनके बारे में जान लेते हैं। यू मे हैव रीड मेनी स्टोरीज, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी 3 भाइयों की आप लोगों ने, बस ये थोड़ी डिफरेंट है ना। अब उसमें तो जो सबसे बड़ा है ब्रदर, वो स्ट्रांग है, ठीक है, और उसके बाद जो उसके दे यंगेस्ट जो है वो थोड़ा सिंपल टाइप का है। तो दोनों, जो बीच वाला ब्रदर है और वो दोनों उसके ऊपर हंसते हैं, यार क्या कैसा बिल्कुल एड़े जैसा रहता है ये, वो हंसते वगैरह हैं। बट अब आगे आपको मालूम पड़ेगा कि होता क्या। आपको मालूम है जो थोड़ा पागल जैसा दिखता है वही बाद में हीरो दिखता है, तो वही होने वाला है। बट थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है, तो वो सस्पेंस हम लोग जान लेंगे कि हीरो को हीरोइन कैसे मिलती है। Our story has also 3 brothers, है ना, who live in a small town, but they were all 3 of them honest, kind and hardworking. The elder one is a run shop, he middle one of the priest, and the young one is just finish his education. अब ये कहानी है 3 ब्रदर की, जिसमें जो सबसे बड़ा है वो क्या है, उसकी एक शॉप है, अपनी दुकान चलाता है। और उसके बाद मिडल वाला है वो प्रीस्ट है, और जो सबसे छोटा है वो उसने जस्ट अपनी एजुकेशन उसने ख़त्म की है। और वो क्या कर रहा है, जॉब के पर्पस में इधर ढूंढता है, और कोई छोटे मोटे जॉब वॉब करके हल्का फुल्का मनी अर्न करता है, थोड़ा बहुत बिजनेस सीखता है वो। ऑल 3 ऑफ देम फाउंड देयर मदर, है ना, और उनके पास उनकी माँ है, ठीक है। शी हैड वर्क टू ब्रिंग ऑफ देम 3 ऑफ देम आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है। अब वो अपने फादर के डेथ के बाद वही उनकी देख रेख करती है, और वो सब भाई लोग कमाते हैं और वही देख रेख करती है अपने बच्चों की, मानी उसकी माँ उनके साथ रहती है। एक दिन क्या होता है कि उनके बाप का फ्रेंड उनके घर पे आता है। ये देख रहे हो आप पिक्चर्स में कि उनके बाप का फ्रेंड आता है उनके घर पे, उन्होंने बोला है ना। तो वो बोलता है, सिस्टर, उसकी माँ को बोलता है कि सिस्टर, आप तो पता है ना कि मेरा एक बहुत अच्छा चला चला है बिज़नेस है, जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेरस बिजनेस है, और बट मैं अब बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, एंड मेरी एक डॉटर है, वो भी शादी की उम्र हो गई है, मैरिजेबल एज हो गई है, और मैं उसके लिए एक अच्छा दामाद ढूंढ रहा हूँ, एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। तो वो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वो बोलता है कि माई डॉटर वुड हैव ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस, वेल आई लाइक योर सन इफ़ यू परमिट, है ना, कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी जो डॉटर है वो मेरी डॉटर के साथ साथ मेरे बिज़नेस को भी हैंडल करे, है ना, मेरी बेटी को भी खुश रखे प्लस मेरे बिज़नेस को भी हैंडल करे, तो मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ। तो वो बोलती ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। तो वो ऐसा बोलता है, तो उसकी माँ तैयार हो जाती है। फिर उसके साथ वो प्लान डिस्कस करता है ना, कैसे, तो बोलता है कि मुझे आपके तीनों बेटे पसंद है। बोलता है उसने कि आपको आई विल मैरी माई डॉटर ऑफ यू वन ऑफ देम, किसी एक से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तो तीनों आपके बेटे मुझे पसंद है, बट मैं तीनों का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ ना। एक प्लान डिस्कस करता है, उसकी माँ बोलती है ठीक है ठीक है। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट, जो उसके बाप का दोस्त रहता है, वापस आता है तीनों भाई लोग के पास। सबसे पहले वो बड़े वाले के पास जाता है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, और उसको बोलता है, ये एक चावल की गोनी देता है। वो बोलता है, बेटा इसको रख लो, मैं कुछ मंथ के लिए बाहर जा रहा हूँ, और जब मैं आऊँगा तो मुझे वापस लौटा देना है, व्हेन आई कम बैक। वो बोलता है ठीक है अंकल, आप जाओ, मैं जब वापस आओगे तो मैं आपको दे दूँगा। द फ्रेंड वेंट, और उसके बाद देकर उसको चला जाता है। फिर कुछ मंथ को गुजर जाते हैं, लेकिन वो आता नहीं। धीरे धीरे करके लगभग 1 साल तक गुजर जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही वो सेकंड ब्रदर के पास जाता है, और उसको भी बोलता है कि बेटा ये मेरा कुछ एक गोनी ऑफ राइस है, इसको अपने पास रख लो, है ना, मैं आऊँगा जब तो मुझे रिटर्न कर देना। तो वो बोलता है ठीक है, आप रख लो, मैं जब आप वापस आओगे तो मैं आपको रिटर्न कर लूँगा, है ना। बीच वाले के पास जाता है। फिर वो थर्ड वाले के पास आता है, अंकल यू हैड लेफ्ट सम राइस आफ्टर। फिर वो फर्स्ट वाले जो आता है वापस आता है, फर्स्ट वाले के पास 1 साल के बाद, है ना। फर्स्ट वाले को बोलता है कि बेटा वो राइस मैं रख के गया था तुम्हारे पास। तो वो बोलता है हाँ अंकल, वो आपने राइस रख के गए थे मेरे पास। तो तीनों के पास तो वो राइस रख के आता है। तो सबसे पहले वो बोलता है, आता है तो बोलता है, अंकल आप मुझे जो राइस दे के गए थे, बड़ा वाला बेटा बोलता है, वो मैंने बहुत दिन तक आपका वेट किया, आप नहीं आए। तो उसके कुछ महीने के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ, है ना, मैं टेंशन में आने लगा फिर कि कहीं वो ख़राब मत हो जाए, और मैंने उसको अपने कस्टमर्स को बेच दिया, और ये देखिए ये आपका पूरा पैसा है, आप इसको ले लीजिए, है ना। तो उसका बाप बोलता है, थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छा काम किया, और तुम सच ए ऑनेस्ट पर्सन, तुम बहुत ईमानदार हो कि तुम मुझे पैसा मुझे लौटा रहे हो। तो ओके, फिर बात होती
कि देन फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर, फिर जो तीनों भाई को एक एक सैक दे के गया रहता है ना, तो मिडल वाले के पास जाता है। तो मिडल वाला बोलता है कि अंकल आपने मुझे वो जो दे कर गए थे 1 साल पहले, आपको याद होगा, तो वो रखा रखा था, ख़राब हो रहा था, तो मैं बहुत टेंशन में आ गया कि अब इसका क्या करूं, कहीं ख़राब मत हो जाए। तो मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया किसमें, पुअर पीपल में, है ना, और आपके नाम पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उन लोग आपको बहुत दुआएं दी और बहुत खुश हुए, अपनी भूख मिटाकर उन्होंने खाया पिया उसको। तो अगर आपकी परमिशन के बिना लेकिन मैंने उसको दे दिया था, तो ठीक है, मैं उसको आपके पैसे जो भी बनते हैं आप बता दिए, मैं उसके पैसे आपको लौटा दूँगा। तो बोलता है वो अंकल जो है वो क्या बोलता है, अरे बेटा कोई बात नहीं, है ना, दे ब्लेस यू हैव सेटिस्फाइंग, उन्होंने आपको बहुत दुआ दी है, वो बेटा बोलता है। अंकल बोलते हैं अरे कोई बात ना, तुम जाने दो, कम से कम उनकी ब्लेसिंग्स तो मुझे मिली, है ना। तो वो बोलता है नहीं नहीं अंकल आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो मना कर देता है और उससे बोलता है नो माय बॉय, है ना, तुमने तो मतलब अपने एक अच्छा काम किया, है ना, और मतलब रहम दिल हो तुम, सबको ब्लेसिंग्स तो मिली कम से कम मुझे, ताकि पुअर पीपल ने खा लिया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, डोंट थिंक दी फॉर मनी। ठीक है। और अब आती है थर्ड ब्रदर की बारी। व्हेन द फ्रेंड वेंट, तीसरे ब्रदर के पास जो सबसे छोटा वाला है उसके पास जाता है, बोलता है जाता है, तो बोलता है द यंगेस्ट वन के पास वेलकम करता है उसका कि आइए आइए अंकल, बट ही सेड, है ना, वो क्या कहता है अंकल से, सुनेंगे अब आप लोग ये कि ए वाइड इधर पे वेट वेट वेट, कि ही हैड कन्फेशन टू मेक द सैक ऑफ राइस वॉज लाइंग विथ मी फॉर लॉन्ग टाइम। वो बोलता है कि अंकल आप वो जो दे के गए थे राइस, है ना, कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, बट व्हेन आई हैड एन आइडिया आई ऑफन टू नेबरिंग फॉर्म टू हेल्प विद देम वर्क आई बोरोड अ अनशर्न प्लॉट ऑफ देम। वो बोलता है कि मैं अपने एक फ्रेंड के पास, नेबर के पास गया, उसके फार्म में उसकी हेल्प कर रहा था, फिर मैंने क्या किया, एक प्लॉट उससे उधार पे लिया, ठीक है, और उसके एक्सचेंज के बदले, है ना, और उससे मतलब उसको सूखा चावल दे के मैंने उससे गीला चावल ले लिया, जो बोते हैं ना खेत में, जिसको उगाते ग्रो करते हैं, वो गीला चावल होता है, पैडी, है ना, वो ले लिया मैंने, और मैंने खेत में उसको उगाया और बहुत अच्छी फिर फसल हुई, है ना, फॉर्चुनेटली क्रॉप ग्रू वेरी वेल, है ना, और 25 सैक्स मेरी टोटल फसल हुई। वो एक सैक उसने बोया तो एक में से 4-5 निकलते हैं ना, तो बोलता है 25 सैक्स मैंने, 25 गोनी ऑफ राइस मैंने उगाया। आई हैव केप्ट 5 बैग 5 फॉर द सैक सोल्ड 20 ऑफ देम, मैंने 5 वापस रख लिया, है ना, ठीक है, और 20 जो है इसमें से बेच दिया। हाँ, द मनी इफ़ यू अलाउ आई वुड लाइक टू कीप पार्ट ऑफ एज माई शेयर कंसल्टिंग द लेबर एंड मनी स्पेंड टू गेट इट ऑल डन। तो अगर आप चाहे, जो मैंने बेचा है ये उसके पैसे हैं, और उसमें से मैं कुछ पार्ट रखना चाहता हूँ एज अ माई शेयर, जो मैंने उसके पीछे मेहनत की, और मैंने एक राइस के गोनी को इतना राइस बनाया, और जो मैंने फील्ड में मतलब खाद वगैरह डालने के लिए मेहनत की, उसके कुछ शेयर मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, बाकी आप पूरे पैसे रख लीजिए। तो वो जो उसका अंकल होता है जिसका बिजनेस रहता है, उसके चेहरे पे एक वाइड स्माइल आती है, मतलब एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है, और वो बोलता है कि मुझे मेरा फ्यूचर सन इन लॉ मिल गया। तो इसमें जीत हो गई थर्ड पर्सन की, और ये बन गया हीरो, क्योंकि इसने उसके बिज़नेस को संभालने के लिए वो किया ना। अब उसका तो बिज़नेस चलाना था, तो बिज़नेस माइंड तो इन्हें नहीं लगाया ना, बाकी सब ने तो एक का ही एक सेक दे के गया था, 1 साल बाद एक सेक के पैसे या ब्लेसिंग जो भी वापस कर दी, बट इसने क्या किया, 20 सेक बेच के उसको 5 सेक वापस भी कर दिया, और ख़ुद भी पैसे कमा लिया और इसको भी पैसे कमा कर दिया। तो इसको अपना फ्यूचर सन इन लॉ और अपना बिज़नेस संभालने वाला एक बेस्ट पार्टनर इसको मिल गया। तो अब आपको नेक्स्ट स्टोरी जाननी है तो आप कमेंट करो, नहीं तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर जानने हैं तो मैंने क्वेश्चन आंसर की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर ढूंढ लो, और अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं मिलती तो इसी वीडियो के लिंक में भी मैंने क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझा कर डाला है, ताकि कभी अपने एग्ज़ाम में चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर का ही वीडियो देख लोगे ना, तो आपको फटाफट पूरे क्वेश्चन आंसर से ही आप अच्छे से लिख कर आ जाओगे एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक पूरे समरी में बना देता हूँ, है ना, जिससे कि आप जाकर उसको ढूंढो और अच्छे से उससे पढ़ लो। तो प्लीज़ जाकर चेक करो, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड लोग के साथ जितना हो सके शेयर कर दो यार।